हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और आज हमारे पास जो एपी का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल न्यू है। अभी तक हमने किसके बारे में बात करी थी? अभी तक हमने टर्म से रिलेटेड बात करी थी। सेकंड टर्म निकालिए, थर्ड टर्म फाइंड आउट करिए, 25th टर्म फाइंड आउट करिए। तो अभी तक हमारे पास जो भी क्वेश्चंस आते थे वो टर्म्स से रिलेटेड आते थे। अब आज हमारे पास एपी का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पे भी एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है। तो देखिए आज का कॉन्सेप्ट क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी में अगर आपको स्टार्टिंग की एन टर्म्स का सम निकालना है, जैसे आपको कोई एपी दे रखी है, उस एपी में सपोज आपके पास 4 टर्म्स है, तो आपसे बोला जाए स्टार्टिंग की 2 टर्म्स का सम, स्टार्टिंग की 3 टर्म्स का सम। तो जब एपी छोटी होती है तब तो सम निकालना हमारे लिए सिंपल होता है। लेकिन अगर एपी कैसी है, एपी आपकी बहुत लॉन्ग है या फिर इनफाइनाइट एपी है, तो फिर ऐसी कंडीशन में सम हमारे लिए ऐड करके निकालना ईजी नहीं होता है। तो फिर ऐसी कंडीशन में हमको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ता है और ये फॉर्मूला होता है आपके लिए बच्चों, किस तरह से डिफाइन करते हैं? लेट ए इज़ द फर्स्ट टर्म। अगर किसी एपी की फर्स्ट टर्म क्या है? स्मॉल है, एंड डी इज कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों? स्मॉल डी ऑफ एन एपी, देन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ दिस एपी इज गिवन बाय। तो इस एपी की एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों एस एन इक्वल टू, एस एन यहाँ पे क्या है बच्चों? एस एन यहाँ पे आपका नोटेशन है, किसको रिप्रेजेंट करने का? सम को रिप्रेजेंट करने का। जैसे टर्म को रिप्रेजेंट करने का नोटेशन क्या था? एन। एन मतलब क्या होता था? nth टर्म। ऐसे एस एन मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। पहले तो आपको आपके दिमाग में ये बात एकदम अच्छे से सेट करनी पड़ेगी कि एन क्या होता है और एस एन क्या होता है। एन का मतलब होता है nth टर्म, ठीक है, जनरली हम क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। और एस एन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है। अगर हम एस एन की जगह यहाँ पे क्या लिख दें? S4, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग की 4 टर्म्स का सम। S4 का मतलब ये हुआ। अगर हम यहाँ पे लिखे S10, तो S10 का मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग की 10 टर्म्स का सम, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3, और कहाँ तक चलेगा? A10 तक। समझ में आई ना मेरी बात? तो इसलिए हमने एक जनरल फॉर्मूला लिया आपके सामने यहाँ पे SN। तो देखिए बच्चों, SN जो होता है वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये स्टार्टिंग की n टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला है और ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए Sn का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, ठीक है। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, मतलब जो भी आपकी एपी है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। जैसे अगर आप बोल रहे हैं स्टार्टिंग की 10 टर्म्स का सम निकालना है, S10 निकालना है, तो n की जगह 10 रखेंगे तो यहाँ पे भी 10 पुट करना पड़ेगा। A का मतलब क्या होता है बच्चों? फर्स्ट टर्म मैंने लिखा हुआ है, और D का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। अब इस फॉर्मूले को आपको एक तरह से और याद रखना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर देंगे, 1 मिनट में आप सोल्व कर देंगे अगर आपने मेरा ये वाला फॉर्मूला भी अगर अच्छे से याद रखा है तो। और वो इसी से बना है, मैं अभी आपको प्रूव करके बता दूंगा कि ये दोनों फॉर्मूले सेम कैसे हैं। तो देखिए Sn का एक फॉर्मूला तो ये बताया मैंने आपको। Sn का एक फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 a प्लस l, वेयर a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, l इक्वल टू लास्ट टर्म। l का मतलब क्या हुआ? लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को मैं जनरली क्या बोलता हूँ? nth टर्म। और nth टर्म निकालने का फॉर्मूला तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। होता है कि नहीं होता है an का फॉर्मूला? ठीक है। तो L के प्लेस पे मुझे क्या पुट करना है? an पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे आपका कन्वर्जन हो जाएगा। आप लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l के प्लेस पे क्या लिखना है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या होती है? nth टर्म, देट इज an की वैल्यू ये लिखी हुई है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आंसर आ गया। a प्लस a कितना हो गया? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए सेम ही तो आया। इसलिए आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। कैसे? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है डायरेक्ट, तो सीधा यही अप्लाई करेंगे ना। इसको क्यों अप्लाई करेंगे यार? हमें तो स्मार्ट वर्क करना है। कैसे? अगर हमें लास्ट टर्म नहीं पता तब तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर हमें किसी भी एपी के क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म के साथ साथ लास्ट टर्म पता है और हमें सम निकालना है तो हम फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? और देखिए कन्वर्ट हो गया, a प्लस a कितना हो गया? 2a
प्लस n-1 इंटू डी। तो ये वापस यही तो फॉर्मूला बन गया बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे आप इसके बारे में बात करें चाहे आप इसके बारे में बात करें, आंसर तो आपका सेम ही आएगा। लेकिन आपको स्मार्टनेस अप्लाई करनी है कब, जब आपको लास्ट टर्म दे रखी है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर आपको लास्ट टर्म नहीं दे रखी है तो फिर आपको ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। और अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे अब हम देखते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल लिया है, क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा ना तो सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि अगर आपको n टर्म्स का सम निकालना है तो आपको करना क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको आज वो बात समझ में आने वाली है। तो देखिए सम ऑफ 20 टर्म्स, सम ऑफ 20 टर्म्स का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, मतलब स्टार्टिंग की 20 टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो सम के बारे में बात चलती है, मैं क्या करता हूँ, मैं SN वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो मुझे पता लग गया कि ये एक सीक्वेंस है AP जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है 1, तो A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1। सबसे पहले ये लिखा। D क्या होता है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 4 में से 1 को माइनस किया, D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3 आ गई। अब SN का फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला हमेशा लिखना है, क्यों, क्योंकि उससे फिर आपकी मिस्टेक्स नहीं होती है। तो फॉर्मूला होता है SN इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है A की, D की और N की वैल्यू। N का मतलब जितनी टर्म्स का सम निकालना है। कितने टर्म्स का सम निकालना है 20 का। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, S 20 और N के प्लेस पे भी लिख देंगे 20/2। 2a मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 2a प्लस N के प्लेस पे क्या आएगा 20 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा बच्चों 19, और 19 को किससे मल्टीप्लाई करना है D से, D कितना है आपका 3। तो देखिए बच्चों 2 से 20 कितनी बार कट गया 10 बार, तो S20 इक्वल टू 10, और ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 19 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 19 3 जा 57। टेबल याद रखनी है अगर कैलकुलेशन तेज रखनी है तो। अभी पूछ लेता ना क्लास में 19 3 जा कितना होता है तो मुंह बना लेते भाई अजीब सा। याद रखना मेरी बात, 19 3 जा 57। अब 57 में किसको प्लस करना है 2 को। एक सेकंड क्लास के बच्चे को भी पकड़ के ले आऊंगा ना तो भी कह रहा सर 57 प्लस 2 59। तो 57 प्लस 2 59, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 59 एंड द आंसर इज 590। दिस इज द आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो कुछ नहीं करना है, जब आपको n टर्म्स का सम पूछा जा रहा है तो आपको A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। AP बस इन्हीं दो चीज़ों पे टिकी हुई है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पे। आप क्वेश्चन की वैरायटी बढ़ाएंगे, आपके लिए नए नए क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। तो देखिए बच्चों अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये CBSE बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है कई बार, लेकिन है बहुत ईजी। देखिए, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 2n + 1, AP की nth टर्म का मतलब क्या होता है an। तो पहले तो वो जो बोलता है उसको अपन हमारे मैथमेटिकल इंडिकेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। nth टर्म मतलब an इक्वल टू 2n + 1। सबसे पहले तो मैंने ये काम किया, जो nth टर्म दे रखी है मैंने लिख दिया an इक्वल टू 2n + 1। फिर मुझसे बोला जा रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आपको an पता होता है और आपको क्या निकालना होता है SN। तो इस क्वेश्चन की बड़ी इंपॉर्टेंस है और इसको बताने की मेरी ट्रिक भी बड़ी शानदार है। आपको क्या पता है an और आपको क्या निकालना है SN, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले तो हमें पता होता है कि an का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म। और मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि कभी अगर आपके पास लास्ट टर्म है तो SN के 2 फॉर्मूले थे, तो सेकंड वाला अप्लाई करेंगे। मैंने सिखाया था SN इजिकल टू n/2 a + l, और l का मतलब लास्ट टर्म मतलब nth टर्म। तो इसका मतलब SN इजिकल टू n/2 a + an। ये तो हो गई मेरी कहानी। और an तो मुझे पता है कितना, 2n + 1। मुझे तो क्या निकालना है a का मतलब मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है, यहीं से निकाल देंगे। कैसे, n के प्लेस पे क्या कर दूंगा 1 पुट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी फर्स्ट टर्म। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे बच्चों, पुट n इक्वल टू 1 इन an में मैंने n की जगह 1 पुट किया, तो मुझे क्या मिलेगी फर्स्ट टर्म। जैसे ही फर्स्ट टर्म के बारे में बात करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म मतलब a1 को मैं यहाँ a से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो 2 × 1 + 1, 2 को 1 से करेंगे 2 + 1 कितना आ गया बच्चों 3।
तो फर्स्ट टर्म मुझे कितनी मिल गई 3, इसका मतलब मुझे a की वैल्यू कितनी मिल चुकी है 3, तो अब मेरा Sn आने वाला है Sn इजिकल टू n/2, क्यों? क्योंकि इस AP में मुझे n टर्म्स का ही सम निकालना है, तो n तो n ही रहेगा। Sn इजिकल टू n/2 a प्लस l, मतलब a प्लस लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, a की वैल्यू कितनी निकाली 3, तो लिखेंगे 3 प्लस और nth टर्म कितनी दे रखी है बच्चों 2n प्लस 1, तो लिखेंगे 3 प्लस 2n प्लस 1, ये लिखिए, लिख ले जी भाई। Sn इजिकल टू n/2, 3 प्लस 1 कितना होता है बच्चों 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n प्लस 4। अब आगे की स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, है बड़ी सिंपल। Sn इजिकल टू n/2 2n प्लस 4, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? अगर आप यहाँ तक भी आंसर लिखते हैं ना तो भी आपका आंसर सही है, लेकिन अगर हमें स्मार्टनेस डेवलप करनी आती है हमारे अंदर तो हम उस चीज़ को डिलीवर भी तो करेंगे ना बेटा। तो हमें पता है कि Sn इजिकल टू n/2 और यहाँ पे क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो देखिए 2 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा n प्लस 2, क्योंकि कॉमन का मतलब क्या होता है उससे डिवाइड करना। अब यहाँ पे भी 2 है और डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा Sn इजिकल टू n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 2। आंसर कितना आ गया n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 2, और आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हैं, कैसे? n को अंदर मल्टीप्लिकेशन में भेज सकते हैं, आंसर n² प्लस 2n। आप चाहें तो ये आंसर दें, आप चाहें तो ये आंसर दें, दोनों ही आंसर करेक्ट है। तो Sn क्या है आपके पास n² प्लस 2n। क्लियर है? ये क्वेश्चन था CBSE में आया हुआ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे, आप देख लीजिए एक बार, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये क्वेश्चन भी CBSE बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सिर्फ अपना कंसंट्रेशन यहाँ पे मेंटेन रखना है, बाकी आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए फाइंड द सम ऑफ ऑल 3। अब कई एक बार मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ। कई बार बच्चे बोलते हैं मुझसे कि सर हमें पता ही नहीं लगता कि Sn का फॉर्मूला लगाना है या An का फॉर्मूला लगाना है। अरे क्वेश्चन तो खुद कहता है कि मेरे साथ ये करो, क्या करो, ये बोल रहा है सम, तो सम मतलब Sn ही तो लगाएंगे यार, सीधी सी बात है, इसमें टर्म वाली बात कहाँ आ रही है, ठीक है ना। बात समझा करो पहले, आदमी क्या कहना चाह रहा है। ये आदमी यूँ कह रहा है कि सम निकालो भाई, तो सम ही निकालेंगे। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। 3 डिजिट के जितने भी नेचुरल नंबर है उनका सम निकालना है, लेकिन कंडीशन क्या है, विच आर डिविजिबल बाय 7, वो 7 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 7 से डिविजिबल कितने 3 डिजिट नंबर हैं, फिर आपको उनका सम निकालना है। तो पहले फाइंड आउट तो करो कि 7 से डिविजिबल 3 डिजिट नंबर कितने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है बच्चों, सबसे पहले हमको वो नंबर सेलेक्ट करना पड़ता है। कौन सा नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको स्टार्टिंग का नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग का नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, 3 डिजिट के नेचुरल नंबर लेके आने। तो सबसे पहले 3 डिजिट के नंबर कहाँ से चालू होते हैं बच्चों, 100 से, ठीक है। लेकिन मुझे पता है 100 जो है ना ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 100 7 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर किसको लेना पड़ेगा, 1 बाय 1 आप आगे बढ़ेंगे, आपको पता लगेगा 100 के बाद आता है 101, फिर 102, फिर 103, फिर 104 और फिर आता है 105। लेकिन ये सारे नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। 7 से डिविजिबल कौन है, ओनली 105। तो सबसे पहला नंबर कौन सा है मेरे पास, 105, क्योंकि मुझे पता होता है बच्चों 15 7 जा 105 होता है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब 7 से 105 कितनी बार डिविजिबल होता है, 15 टाइम्स। तो मुझे फर्स्ट 3 डिजिट नंबर मिल चुका है, और फर्स्ट नंबर मिल गया तो मेरी कहानी अब पूरी की पूरी हिट होने वाली है। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या आएगा, 105। फिर 7 से डिविजिबल है तो इसमें 7 का आप क्या कर लेंगे, डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, 112, फिर आ जाएगा 119, कोमा डॉट 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 डॉट। अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे लास्ट का नंबर निकाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि वो निकालने के बाद मेरे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। क्यों, देखिए कैसे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लास्ट वाली टर्म निकाल सकता हूँ। लास्ट वाली टर्म कैसे निकालूंगा, उसकी एक ट्रिक होती है। आपको 3 डिजिट के नंबर दे रखे हैं ना, तो सबसे पहले आप ये बात करिए कि ये तो स्टार्टिंग का 3 डिजिट नंबर हो गया, आपको लास्ट का 3 डिजिट नंबर लेके आना है। तो सबसे पहले इसके 3 डिजिट के बाद जो 4 डिजिट नंबर होता है, 4 डिजिट नंबर सबसे छोटा क्या होता है बच्चों, 1000, यही आएगा ना। इस 1000 को आप डिवाइड करिए 7 से, इस 1000 को आप 7 से डिवाइड करिए, 7 बन जा 7, 3 बचा 30, 7 4 जा 28, 2 बचा 20, 7 2 जा
14, कितना बचा बच्चों? 6 बचा। कितना बचा आपके पास? 6। तो ये 6 रिमाइंडर आया ना, इस 6 रिमाइंडर को आप इस 1000 में से माइनस कर दीजिए। जैसे ही आप इस 1000 में से 6 को माइनस करेंगे आपको मिलेगा 994, और ये आपका लास्ट का 3 डिजिट नेचुरल नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। ये मेरी ट्रिक है तो आपको हमेशा याद रखनी, लिखी हुई नहीं है कहीं पे भी है। अगर यहाँ 3 डिजिट है तो 4 डिजिट के नंबर को 7 से डिवाइड करना है, और अगर यहाँ पे 4 डिजिट होता तो फिर 5 डिजिट वाले नंबर को 7 से डिवाइड करना था, और जो रिमाइंडर बचेगा ना उस रिमाइंडर को इस नंबर में से माइनस करना है। माइनस करने पे जो नंबर आएगा वो आपकी लास्ट टर्म आ जाएगी, दैट इज़ 994। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि जैसे ही मुझे लास्ट टर्म मिल जाती ना, मैं क्या बोलता हूँ, ये nth टर्म है। ये क्या है? nth टर्म। आई कि नहीं आई मेरी बात समझ में? ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमको 3 डिजिट के नेचुरल नंबर निकालने थे और हमको बताना था कि वो 7 से डिविजिबल होने चाहिए, फिर उनका सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस तरह की कंडीशन में मैंने आपको बता ही दिया, सबसे पहले स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नेचुरल नंबर निकालेंगे जो 7 से डिविजिबल हो, और फिर लार्जेस्ट आप 3 डिजिट नेचुरल नंबर निकालेंगे जो 7 से डिविजिबल हो। और ये ट्रिक मैंने भी आपको सिखाई दी थी कि लार्जेस्ट कैसे निकालना है। अब ये सबसे लार्जेस्ट है, मतलब ये सबसे लास्ट की टर्म है, क्योंकि ये सीक्वेंस आपके पास क्या बन चुकी है? AP। अब आप बोलेंगे दिस टर्म इज द लास्ट टर्म, दैट इज nth टर्म। तो an की वैल्यू आपको कितनी मिल चुकी है बच्चों? 994। और an की वैल्यू अगर मिल चुकी है तो an को निकालने का फॉर्मूला मुझे पता होता है क्या? a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 994। a की जगह क्या पुट करेंगे? फर्स्ट टर्म दैट इज 105 प्लस n-1, क्योंकि n तो निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे ना तभी तो Sn निकालेंगे। इसलिए Sn को निकालने से पहले अपने को n फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब अपने को बताना पड़ेगा कि इस AP के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, हाउ मेनी टर्म्स आर इन दिस AP। इसलिए अपने को ये लास्ट टर्म निकालना जरूरी था, क्योंकि ये लास्ट टर्म निकाली तब जाके हमको क्या मिलेगा बच्चों? तब जाके हमारे को n की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए ऐसे करेंगे, इंटू डी का मतलब 7, क्योंकि 7 से ही तो डिफरेंस चल रहा है सबके बीच में, मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 994। तो देखिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 105 प्लस 7n-7, 7 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 994। 105 में से आपको किसको माइनस करना है बच्चों? 7 को माइनस करना है। 105 में से 7 को माइनस करेंगे 98 बचेगा प्लस का, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 7n प्लस 98 इक्वल टू 994। अब क्या करना है बच्चों? 7n की वैल्यू निकालनी है, 98 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 994 में से आप किसको माइनस कर देंगे बच्चों? 98 को माइनस कर देंगे। किसको माइनस कर देंगे? 98 को। तो जैसे ही आप 994 में से 98, तो आपको क्या करना है बच्चों? 7n यहाँ तक आ ही गया था, 994 माइनस 98, 994 में से 98 को माइनस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 896। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे n की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखेंगे n इक्वल टू 896 डिवाइडेड बाय 7। इसका मतलब आपको क्या करना है? 896 को 7 से डिवाइड करना। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। 896 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 1 बचेगा, फिर ये आ गया 19, 7 2 जा 14। अब कितना बचेगा बच्चों? 5 बचेगा, फिर ये आ जाएगा 56। क्लियरली ये फुल्ली डिविजिबल है, क्योंकि 7 के टेबल में 56 आएगा 8 टाइम्स, तो 128। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 128। इसका मतलब ये जो आपकी AP है ना, इस AP के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 128। इसका मतलब n की वैल्यू मिल चुकी। अब Sn इजीली आएगा। कैसे? ये देखिए, आप Sn निकालने का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता होता है। आप क्या लिखते हैं? Sn इजिकल टू n/2। अब आपको यहाँ पे लास्ट टर्म पता है ना, तो सीधा डायलॉग हम वही देंगे, Sn इजिकल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्योंकि अगर ये लास्ट टर्म नहीं पता होती ना तो फिर मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करता, लेकिन मुझे लास्ट टर्म पता है तो फिर मैं इतनी फुलिशनेस नहीं करूँगा, मैं सीधा यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँगा। तो Sn इजिकल टू n/2 a प्लस l, और n की वैल्यू कितनी आई थी? 128, क्योंकि इस AP के अंदर 128 टर्म्स थी। तो S128 इक्वल टू 128 अपॉन 2 a प्लस l। a कितना है बच्चों? 105। a है 105, l का मतलब आपके पास जो लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म कितनी है? 994।
994। अब आपको क्या करना है, S128 निकालना है। तो पहले 128 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 64। ये 64 आ गया। इन दोनों को प्लस करना है, किसको, 994 में आपको 105 को प्लस करना है। 5 + 4 9, 9 + 0 9, 9 और 1 10, 1099। तो 64 को अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1099 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आ गया 1099 और ब्रैकेट के बाहर कौन था बच्चों, 64। तो मुझे 1099 को 64 से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वही मेरा आंसर है। ठीक है, तो देखिए 9 4 जा 36, 3 4 9 जा 36, 36 में 3 प्लस करेंगे 39। यहाँ पे आपका 3 कैरी चला जाएगा, 3 एज इट इज लिखेंगे, 4 1 जा 4, ये आ गया। फिर यहाँ पे ये आप क्रॉस लगाएंगे, 6 9 जा 54, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, 6 9 जा 54, 54 में 5 प्लस करेंगे 59 और ये आपका 5 यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा, 6 1 जा 6। ठीक है, प्लस कर दीजिए, 9 और 4 13 का 3 1 कैरी, 9 1 10, 10 और 3 13 का 3 अगेन 1 कैरी, 4 + 1 5, 5 और 5 10 का 0 1 कैरी, 6 + 1 7, 70,336 इज द सम ऑफ फर्स्ट 128 टर्म्स ऑफ दिस एपी। आगे मेरी बात समझ में, तो सम कितना आया, 70,336। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, बाकी फिर अपन प्रोग्राम कल करेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं।